ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 30। आज इस श्लोक का जो है दूसरा दिन है। हम तात्पर्य में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि आज इस श्लोक का इस दूसरा दिन है, इसीलिए हम लोग 3 बार श्लोक पढ़ के शब्दार्थ न पढ़कर अनुवाद और तात्पर्य में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। अपि चेतसु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। पुनः अपि चेतसु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। पुनः अपि चेतसु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। अनुवाद। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अब श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को जो है और अच्छे से समझाते हुए हमें तात्पर्य में बताते हैं। तात्पर्य में हम मध्य में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः भिन्न विज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं। विज्ञ मतलब जानता है, जो स्वयं को भी अच्छे से जानता है उसके लिए भी कर्म होते हैं। मायावादी लोग जैसा बोलते हैं कि, या कुछ लोग सोचते हैं कि साधु मतलब कोई भी कर्म नहीं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग साधु बनने का भी प्रयास करते हैं। सोचते हैं मंदिर ज्वाइन हो जाएंगे तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोग घर छोड़ के चले जाते हैं ताकि बैठे बैठे खाएं भजन के नाम पे। लेकिन भगवान यहाँ पे कहते हैं कि प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि उसके लिए भी कर्म होते हैं, जो पूर्णतः विज्ञ है। किससे? अपने स्वभाव से। जीवर स्वरूप है, जीव का वास्तविक स्वभाव क्या है? कृष्ण का दास है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, लेकिन उसके जो कर्म होते हैं, उसके भी कर्म होते हैं। उस कर्म को क्या कहते हैं? बोलते हैं दिव्य कहलाते हैं। वो भी कर्म ही होते हैं, लेकिन उसके कर्म दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति से संपन्न होते हैं। कैसे कार्य? दिव्य। जो कार्य दिव्य कहलाते हैं, ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति थी। स्वाभाविक मतलब
जो उसकी वास्तविक स्थिति है। प्रत्येक जीव की एक वास्तविक स्थिति है जिसको हम भूल चुके हैं। हमारे कष्टों का कारण क्या है? हम हमारे स्वाभाविक स्थिति को भूल कर जो है स्वयं को शरीर मान बैठे हैं। ठीक है, हम एक्चुअली आत्मा हैं। आत्मा भगवत गीता के अकॉर्डिंग न तो मारा जा सकता है, न तो काटा जा सकता है, न तो जलाया जा सकता है, लेकिन हम इस स्थिति को भूल चुके हैं। और सिर्फ इतना ही पता होना कि हम आत्मा हैं पर्याप्त नहीं है, उसका रियलाइजेशन भी होना चाहिए, जिसे एक शब्द में कहते हैं द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। हमें तो सिर्फ शब्दों में पता है कि हम आत्मा हैं, लेकिन उसका हमें रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन होने के लिए, जैसे कि किसी व्यक्ति को सिर्फ शब्दों से पता है यह मीठा है, लेकिन वह मीठे का वर्णन तब बहुत अच्छे से कर सकता है जब उस मीठे को वह चखे। उसको रियलाइजेशन बोलते हैं, मतलब खुद चख के अनुभव करना। जो आत्मा के स्तर पे होते हैं, जो इसको वास्तव में आत्मा का अनुभव हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो वो उसमें सारे वे दैविक गुण पाए जाते हैं जो देवताओं में होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति से संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। जो दिव्य कर्म हैं, जो जीव के स्वाभाविक स्थिति से जो है संपन्न होते हैं, अर्थात किए जाते हैं, ऐसे कर्म को शास्त्रों के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? शास्त्रीय दृष्टि को से मतलब शास्त्र के दृष्टि से देखना, मतलब शास्त्रों में ऐसे कर्मों को क्या कहा गया है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे कर्मों को शास्त्रों में भक्ति कहते हैं, भक्ति कहलाती है ऐसे कर्म। बद्ध अवस्था में भी कभी कभी भक्ति तथा शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है। बद्ध अवस्था में मतलब जो जीव इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसा हुआ है, अर्थात जो इस शरीर में है, ठीक है, और शरीर से मुक्त नहीं है, बंधा हुआ है, अटैच है, ऐसी अवस्था में कभी कभी क्या होता है कि भक्ति और शरीर की कार्य जो है एक समान चलते हैं, जिसे कर्म मिश्रित भक्ति भी कहते हैं एक शब्द में। किंतु पुनः कभी कभी एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति शरीर के लिए कार्य कर रहा है या भक्ति के लिए कार्य कर रहा है। भक्ति के लिए कार्य मतलब दिव्य कार्य, लेकिन कभी कभी दोनों में अंतर हो जाता है। पता चलता है कि भक्ति का कार्य अलग है और शरीर का कार्य अलग है, लेकिन कभी कभी समांतर चलता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जहाँ तक संभव होता है भक्त जो है सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे वह अनुकूल स्थिति भंग हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा अंतर होता है, लेकिन भक्त हमेशा सतर्क रहता है। सतर्क अर्थात सावधान रहता है। किस चीज को लेकर सावधान रहता है? कि ऐसा कोई परिस्थिति न आए जिससे जो है जो अनुकूल स्थिति वो भंग हो जाए। अनुकूल मतलब भक्ति करने में
जो है, जो हमारे लिए उपयोगी है, भगवान की सेवा में उपयोगी है। कभी कभी हमारे ही तरफ से ऐसी गलती हो जाती है कि लोग हमें भक्ति नहीं करने देते, हमारे परिवार, हमारे स्वजन या समाज। तो भक्त जो है बहुत जो है सतर्कता बरतता है। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। जो भक्त होता है वह जानता है, या जो भक्ति में लगा हुआ है वह ये जानता है। क्या जानता है? कि उसकी जो कर्म सिद्धि है, अर्थात जो कर्मों में वो सिद्धि प्राप्त किया हुआ है, एक्सपर्ट है, वो किसके कारण है? बोलते हैं कृष्ण भावनामृत की अनुभूति के प्रगति पर निर्भर करती। मतलब जितना वो भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है उतना ही वो कर्मों में सिद्ध होता है। यह वह व्यक्ति भली भांति जानता है। कौन? जो भक्ति में लगा हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, यह सारी चीजें व्यवहारिक बातें बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है ना, इस श्लोक में कह रहे हैं ना कि साधु मानना चाहिए, इसीलिए उसकी सारी बारीकी और स्वाभाविक बातें बता रहे हैं, व्यवहारिक। एक सामान्य व्यक्ति को आप वेरीफाई करने लगोगे इन सारी चीजें से तो पता चल जाएगा कि उसे साधु बोले या ना बोले। तो यह बहुत व्यावहारिक बातें हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो कृष्ण भावना में रत व्यक्ति है, मतलब जो कृष्ण भावनामृत में लगा व्यक्ति है, वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी, मतलब समाज के अनुसार भी और राजनीति के पॉलिटिकली भी जो है वो गलत कार्य कर बैठता है, मतलब निंदनीय, जिससे निंदा होती है। किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते हैं बट एक्चुअली ये पतन है, क्षणिक पतन है, ठीक है। बोलते हैं ऐसे इस प्रकार से जो है उसके पतन से जो है वो निंदनीय नहीं होता, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत जीवन में उथल पुथल से जो है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदनीय मतलब जो निंदा करने योग्य है, बट निंदा नहीं करनी चाहिए, शास्त्र ऐसा कह रहा है, प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं। किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। इस प्रकार के कभी कभी वो अभी जैसे कोई ब्रह्मचारी रहता है, कभी कभी वो किसी स्त्री के प्रति अटैच हो जाता है और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर वह कृष्ण भावनामृत में दृढ़ संकल्प है, अडिग है, अगर वह साधना भक्ति अच्छे से कर रहा है और गुरु के मार्गदर्शन में लगा हुआ है, तो उसके इस पतन से भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी समझाने का यह तात्पर्य है। इसीलिए कहते हैं कि अगर उस कुछ थोड़ा भी क्षणिक पतन हो भी जाता है तो उसे अयोग्य नहीं मानना चाहिए कि अब वो भक्ति ही नहीं कर सकता, बहुत बेकार है वह व्यक्ति, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रयत्न कर रहा है ना। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो
हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी वही बात बता रहे हैं कि यदि जो है कोई भी व्यक्ति पतित हो जाए, जैसा कि मैंने कहा ब्रह्मचारी या सन्यासी किसी कारणवश जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाए, तो एक तरह से पतन हुआ, क्योंकि सन्यास आश्रम तक पहुंचने के बाद जो है वह व्यक्ति पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, पतन हो गया। लेकिन बोलते हैं कि यदि वह जो है भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है, तो जो हृदय में बैठे हुए भगवान हैं वे उसे शुद्ध कर देते हैं। मतलब धीरे धीरे उसके अंदर से सारे डिजायर खत्म कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। उससे जो गलती हुई है उसके लिए भगवान उसे क्षमा भी कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी उसके जाल में आ फंसता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक कलमश इतना प्रबल है, अर्थात भौतिक मतलब मटेरियल वर्ड, भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धि रेवच अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्ट था। यह जो भगवान की भिन्ना प्रकृति है, जो भूमि रापो नलो वायु इससे मिलकर बना हुआ है, यह बहुत प्रबल है। इतना प्रबल है कि कभी कभी भगवान की सेवा में लगा हुआ योगी, भगवान की सेवा में लगे हुए योगी को क्या कहते हैं? भक्ति योगी। कई प्रकार के योगी हैं, लेकिन जो भगवान की सेवा में लगा हुआ होता है उसे भक्ति योगी कहते हैं। तो कभी कभी जो है जो भक्ति योग में लगा हुआ है, जो योगी है, वो भी इस जाल में फंस जाता है। अर्थात पृथ्वी अग्नि जल वायु इससे बने हुए इस मटेरियल वर्ल्ड, इस शरीर में फंस जाता है, मैं और मेरा के चक्र में फंस जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। बोलते हैं लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली है? बोलते हैं इस प्रकार का जो पतन है, अर्थात जो शरीर के प्रति अटैच होना है, जो इस मटेरियल वर्ल्ड में व्यक्ति अटैच हो जाता है, उसको वो तुरंत स्टॉप कर देता है अगर वह कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है। कृष्ण भावनामृत में अर्थात कृष्ण भावनामृत की 9 विधियां हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। अर्थात व्यक्ति, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी पीछे बताते हैं कि यदि वह भगवान की सेवा में, दिव्य सेवा में लगा हुआ है, तो वह जो है धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, या उसकी उसका जो पतन है वो रुक जाएगा। मतलब गिरेगा, ज्यादा नहीं गिर पाएगा अगर वह कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है तो। लेकिन कृष्ण भावनामृत में लगा कैसे रहना चाहिए? भगवान की सेवा में लगा कैसे रहना चाहिए? गुरु के माध्यम से। हमारा अगर फॉल डाउन भी होता है, लेकिन अगर हम गुरु का, जिस प्रकार से जो बच्चा अगर गलती करता है, कुछ उससे गलत हो गया, लेकिन अगर वह माता पिता के डांटने पर भी अगर माता पिता के पास ही रहता है, तो माता पिता उसको क्षमा कर देते हैं, ठीक है जाने दो, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करना।
इस प्रकार से। उसी प्रकार से भगवान भी जो है ऐसे जीव को जो किसी कारणवश उसका पतन हो गया, आकस्मिक अचानक उसका पतन हो गया, वो उसको रोक देते हैं अपनी कृपा के कारण। लेकिन अगर वह कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है तो अगर वो इस प्रयास में लगा हुआ है तो, लेकिन अगर ऐसा दिखाने का ढोंग कर रहा है तब तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इसीलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए जो भक्ति योग है यह जो है इसमें सदैव सफल होते हैं। बिकॉज कि यहाँ पे भगवान स्वयं इंटरफेयर कर देते हैं। अगर गलती से वो गिर भी जाता है तो भगवान उसको संभाल लेते हैं। हाँ, लेकिन कब संभालते हैं? जब वो किसी भी परिस्थिति में साधना नहीं छोड़ता, गुरु का मार्गदर्शन नहीं छोड़ता, तब वो भगवान उसे संभाल लेते हैं। किसी भक्त के आदर्श पथ के अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं किसी भक्त के आदर्श, मतलब कोई भक्त है बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है, लेकिन अकस्मात जो है गुमराह हो गया, मतलब गुमराह मतलब रास्ते से दूसरे रास्ते पे भटक गया, भूल गया, रास्ता भूल गया। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी गलती से जो है फंस गया माया के चक्र में, मैं और मेरा के चक्र में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया, तो बोलते हैं उस होने पर हंसना नहीं चाहिए। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत ब्रह्मचारी चिल्लाता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें। कभी कभी हमारे ही माता पिता ऐसा करते हैं। कभी कभी हम तिलक लगाते रहे, कंठी माला पहनते हैं और किसी भी कारणवश जो है हम छोड़ देते हैं ये सारा चीज। जरूरी नहीं है ये चीजें ब्रह्मचारी पे ही लागू हो। कभी कभी नॉर्मल व्यक्ति भी जो है भक्ति में आता है लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देता है। तो ऐसे लोग, कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात करता था, अब कहाँ गया तेरा भक्ति। ऐसे लोगों पे हंसना नहीं चाहिए। क्यों हंसना नहीं चाहिए? तो बोलते क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के लिए पश्चात रुक जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे ही जो है वह भक्ति में स्थित हो जाता है, मतलब किसी भी कारण से गिर गया लेकिन उसने भगवान की सेवा और गुरु के मार्गदर्शन नहीं छोड़ा, तो वह धीरे धीरे भक्ति में स्थित हो जाता है और पूर्ण रूप से प्योर हो जाता है, क्योंकि भगवान उसके कर्मों को माफ कर देते हैं, क्योंकि उससे जानबूझ के नहीं किया, अचानक में वो फंस गया तो भगवान उसके कर्मों को माफ कर देते हैं। और उसका जो आकस्मिक पतन है, मतलब अचानक में जो वो गिरा था, वह जो है कुछ समय बाद जो है रुक जाता है, अर्थात कुछ समय बाद जो है वापस तो आध्यात्मिक प्रगति करने लगता है। हम यहीं पे विराम करेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।